मान लीजिए कोई इंसान हफ्ते में 60 घंटे काम कर रहा है। एकदम अपना खून पसीना एक कर दिया उसने। हाँ, जो आजकल बहुत आम बात है। बिल्कुल। और आखिरकार उसे वो बहुत बड़ा प्रमोशन मिल जाता है जिसके पीछे वो पिछले 5 सालों से भाग रहा था। अच्छा। लेकिन जिस पल वो उस कुर्सी पर बैठता है ना, खुशी की जगह उसे बस एक अजीब सी थकान महसूस होती है। एक गहरा खालीपन। हाँ, ये बहुत ही मतलब एक जाना पहचाना एहसास है आज की दुनिया में। सही कहा। तो ऐसा क्यों है कि आधुनिक जीवन में हम जो सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें कई बार सबसे ज्यादा दुखी और खोखला कर देता है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही अजीबोगरीब विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। और ये वाकई आज के कॉरपोरेट और व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा संकट है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अत्यधिक थकान, जिसे हम आम भाषा में बर्नआउट कहते हैं, उसका सबसे कारगर समाधान किसी नए मैनेजमेंट सेमिनार में नहीं है। अरे तो फिर कहाँ है? इसका समाधान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिए गए एक 5000 साल पुराने ज्ञान में छिपा है। मतलब श्रीमद् भगवद गीता? बिल्कुल। जब हम आधुनिक कॉरपोरेट शोध पत्रों और गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्म योग को एक साथ रखकर देखते हैं, साथ ही स्वामी विवेकानंद की टीका और महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को मिलाते हैं, तो मानवीय मनोविज्ञान का एक बहुत ही सटीक विज्ञान सामने आता है। और यही आज का हमारा मुख्य विषय है। हम अक्सर काम के बोझ से बचने के तरीके खोजते हैं, लेकिन हमारे सामने मौजूद ये सारे स्रोत एक बात बहुत स्पष्ट करते हैं। वो क्या? यही कि समस्या हमारे काम में नहीं है, बल्कि काम करने के तरीके और हमारी प्रेरणा में है। अगर हम आधुनिक समय की बात करें, तो इन शोध पत्रों में आज के समय को कलयुग या मशीनों का युग कहा गया है। एक ऐसा युग जिसने हमें हर तरह की भौतिक सुख सुविधा तो दे दी है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली कर दिया है। एकदम सही। और अंग्रेजी की एक बहुत पुरानी कहावत इन दस्तावेजों में इस्तेमाल की गई है, एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग शैतान का घर। हाँ, क्योंकि जब दिमाग खाली होता है ना, तो वो किसी न किसी नकारात्मक विचार या बेकार की उलझनों में फंस ही जाता है। इंसान की मनोवैज्ञानिक बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता। ये तो है। और अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो यही खालीपन, यही असमंजस महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के मन में भी था। हाँ, वो जो कुरुक्षेत्र के मैदान के बीचों बीच रथ खड़ा था। बिल्कुल। उनके सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, लेकिन अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर वो पूरी तरह से सुन्न हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। जैसे हम आज की कॉर्पोरेट भाषा में पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। एकदम सटीक। और आज के समय में हर उस इंसान को ये पैरालिसिस होता है जो अपने करियर या जीवन में किसी बड़े चौराहे पर खड़ा होता है। देखा जाए तो अर्जुन की दुविधा बहुत ही तार्किक लगती है। मतलब उनका सवाल सीधा सा था कि अगर ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, अगर इंसान को शांति ही चाहिए, तो फिर इस भयंकर रक्तपात वाले युद्ध में उतरने की क्या जरूरत है? हाँ, कोई भी आम इंसान यही सोचेगा। वही तो। हर कोई यही कहेगा कि अगर शांति ही अंतिम लक्ष्य है, तो चुपचाप किसी पहाड़ पर जाकर ध्यान क्यों ना कर लिया जाए। ये तो सीधा विरोधाभास लगता है। और यहीं पर गीता का मनोविज्ञान बहुत गहराई में उतरता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि काम से या कर्म से भागना ना तो संभव है और ना ही ये कोई समाधान है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कोई भी प्राणी एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये एक वैज्ञानिक सत्य है। अच्छा, मतलब शारीरिक रूप से भी? बिल्कुल। आपके शरीर की जैविक प्रक्रियाएं, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, खाना पचाना, ये सब भी तो कर्म ही हैं। आप शारीरिक रूप से एक जगह बैठ सकते हैं, निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपका मन तब भी काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसी समझने के लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ। जीवन दरअसल एक ऐसी ट्रेडमिल की तरह है जिसे हम चाहकर भी रोक नहीं सकते। अरे वाह, ये बहुत बढ़िया रूपक है ना? हम उस ट्रेडमिल पे लगातार दौड़ रहे हैं। अब मान लीजिए हम थक जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस चुपचाप खड़ा रहूंगा। तो वो जो कुछ ना करना है, वो भी दरअसल एक कर्म ही है। और क्योंकि ट्रेडमिल तो लगातार चल रही है, उस कुछ ना करने का सीधा सा परिणाम ये होगा कि हम मुंह के बल पीछे गिर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि इसी व्यवस्था को थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर समझाते हैं। वो कैसे? वो अविद्या यानी अज्ञानता और दूसरे क्लेशों को हमारे कर्म संस्कारों का मूल कारण मानते हैं। अविद्या का मतलब सिर्फ जानकारी न होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेना।
जब हम इस अज्ञानता में फंसे होते हैं तो हम गलत चीजों के पीछे भागते हैं, गलत इच्छाएं पालते हैं और फिर उन्हीं के कारण हम ऐसे कर्म करते हैं जो हमें और गहरे जाल में फंसाते चले जाते हैं। तो अगर हम उस ट्रेडमिल पर दौड़ ही रहे हैं और हमारी अज्ञानता हमें गलत दिशा में ले जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे तय करें कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत अहम सवाल है। मतलब हमारे कर्मों के पीछे की असली प्रेरणा क्या होनी चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इस प्रेरणा को समझने के लिए हमें मानवीय मनोविज्ञान के मूल ढांचे को समझना होगा, जिसे गीता प्रकृति के 3 गुणों के रूप में परिभाषित करती है। सत्व, रजस और तमस। बिल्कुल। दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो जो भी करता है इन्हीं 3 गुणों के प्रभाव में करता है। ये गुण ही हमारे हर काम की दिशा तय करते हैं। तो चलिए इस मनोविज्ञान को थोड़ा खोल कर समझते हैं। ये गुण असल में काम कैसे करते हैं। सबसे पहले सत्व गुण की बात करते हैं। ये संतुलन, प्रकाश, ज्ञान और निर्मलता का प्रतीक है। अच्छा। जब किसी व्यक्ति पर सत्व गुण हावी होता है तो उसका मन बहुत स्पष्ट होता है। वो स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। उसके काम में एक बहुत ही सहज शांति होती है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम पूरी तरह से सत्व गुण में ही रहें तो क्या हम कभी वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खड़ी कर पाएंगे जो आज पूरी दुनिया चला रही हैं। ये एक बहुत ही व्यवहारिक शंका है ना। सिर्फ संतुलन और शांति से तो कोई इंसान रात दिन एक करके किसी बड़ी सफलता के पीछे नहीं भागता। इस कॉर्पोरेट दुनिया की उस कभी ना खत्म होने वाले भूख को चलाने वाला इंजन आखिर क्या है। और वो इंजन है हमारा दूसरा गुण, रजोगुण। रजोगुण। हाँ, ये गुण अत्यधिक ऊर्जा, लालसा, लोभ और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को जन्म देता है। रजोगुण ही वो चीज है जो इंसान को दौड़ाता है। अच्छा। हमारे स्रोत में इसे समझाने के लिए रावण का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण दिया गया है। रावण? लेकिन रावण को तो हमेशा एक बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में देखा गया है। बिल्कुल। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, चारों वेदों का ज्ञाता था, उसके पास अपार ज्ञान था। लेकिन समस्या क्या थी? क्या थी? समस्या ये थी कि उस पर रजोगुण पूरी तरह से हावी हो चुका था। और रजोगुण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा और ज्यादा मांगता है। एकदम सही। रावण के पास अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन और ज्यादा पाने की भूख ने उसे अपने ही सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका छीनने पर मजबूर कर दिया। अरे बाप रे। इसी अनियंत्रित इच्छा ने, इसी रजोगुण ने अंततः उसका सर्वनाश किया। आज की दुनिया में भी तो हम यही देखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल देखते हैं। किसी इंसान के पास सब कुछ है, अच्छा घर है, पैसा है, लेकिन वो अगले बड़े पद या अगले बड़े मुनाफे के लिए अपनी मानसिक शांति, अपना परिवार सब दांव पर लगा देता है। तो ये जो आज का उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म है, जहां एक नया फोन आते ही पुराना वाला फोन अचानक से बेकार लगने लगता है, ये सब रजोगुण ही है। बिल्कुल, 100% रजोगुण है। जहां इंसान हमेशा अपनी हैसियत बढ़ाने की एक अंधी दौड़ में शामिल रहता है। ये दरअसल रजोगुण का ही आधुनिक रूप है। हाँ। अच्छा, तो अगर ये रजोगुण है तो फिर तीसरा गुण क्या है? तीसरा है तमोगुण। ये अंधकार, आलस्य, प्रमाद और मोह का प्रतीक है। प्रमाद मतलब? प्रमाद मतलब लापरवाही या अज्ञानता का नशा। तमोगुण में व्यक्ति की चेतना एकदम सुन्न हो जाती है। वो सही और गलत का फैसला ही नहीं कर पाता। जरूरी काम को टालना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना और बिना सोचे समझे बस गलत निर्णय लेते जाना, ये सब तमोगुण के ही लक्षण हैं। मुझे लगता है आज के समय में तमोगुण का सबसे बड़ा उदाहरण है घंटों अपनी फोन स्क्रीन के सामने व्यर्थ समय बिताना, जिसे हम डूम स्क्रोलिंग कहते हैं। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। होता है ना, हमें पता होता है कि हमें कोई बहुत जरूरी काम करना है, हमें नींद भी आ रही होती है, हमारी आंखें थक चुकी हैं, लेकिन हम फिर भी स्क्रीन को बस स्क्रोल करते रहते हैं। एक अजीब सी जड़ता आ जाती है शरीर में। एकदम सही कहा। और आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम इंसान लगातार इन्हीं 2 गुणों के बीच पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। रजोगुण और तमोगुण के बीच। हाँ, हम सफलता के नाम पर पहले तो रजोगुण की उस भयानक दौड़ में शामिल होते हैं, और जब हम बुरी तरह थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाता है, तो हम आराम के नाम पर सीधे तमोगुण में गिर जाते हैं। यानी टीवी या फोन के सामने सुन्न होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद अपनी कर्मयोग की टीका में इसी स्थिति को एक भयानक यंत्र या एक डरावनी मशीन कहते हैं। भयानक यंत्र? हाँ, वो कहते हैं कि ये संसार एक ऐसा जटिल यंत्र है जिसमें हम अपना हाथ जितना अंदर डालते हैं,
हम उतना ही उसमें उलझते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। तो फिर इस भयानक चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, अगर सत्वगुण में पूरी तरह रहना इतना कठिन है और रजोगुण हमें थका के खत्म कर देता है और तमोगुण हमें सुन्न कर देता है, तो फिर समाधान बचा क्या? हर कोई अपना कामकाज छोड़कर जंगल में तो नहीं जा सकता ना। बिल भरने के लिए, ईएमआई चुकाने के लिए काम करना तो मजबूरी है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म? जी, गीता काम छोड़ने की बात कभी करती नहीं है, वो काम करने का नजरिया बदलने की बात करती है। वो कैसे? देखिए, गीता 3 चीजों में बहुत स्पष्ट अंतर करती है। एक है कर्म, जो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से जुड़ा है। दूसरा है विकर्म, जो निषिद्ध या गलत काम है। अच्छा। और तीसरा है अकर्म, यानी अनासक्त भाव से बिना किसी अटैचमेंट के किया गया काम। निष्काम कर्म का मतलब ये है कि आप काम को पूरी ऊर्जा और लगन के साथ करें, लेकिन उसके फल से अपनी खुशी को न जोड़ें। निष्काम कर्म। हमारे स्रोत में इसे समझाने के लिए 3 मजदूरों की कहानी दी गई है, जो मुझे लगता है इस पूरे भारी भरकम दर्शन को बहुत ही सरलता से समझा देती है। हाँ, वो बहुत ही प्यारी कहानी है। वो कहानी ये दिखाती है कि हमारा काम नहीं बदलता, सिर्फ उस काम को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदलता है। बिल्कुल। तो कहानी कुछ ऐसी है कि चिलचिलाती धूप में 3 मजदूर पत्थर तोड़ रहे हैं। पहले मजदूर से पूछा जाता है, भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वो बहुत ही चिढ़कर, एकदम झल्लाकर जवाब देता है, तुम्हें दिखता नहीं है, मैं ये कठोर पत्थर तोड़ रहा हूं। और ये पूरी तरह से एक भौतिक और कष्टकारी दृष्टिकोण है। वो मजदूर तमस में है, उसे अपना काम बस एक सजा लग रहा है। सही कहा। और फिर दूसरे मजदूर से जब वही सवाल किया जाता है, तो वो कहता है, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए ये मजदूरी कर रहा हूं। अब ये एक आर्थिक दृष्टिकोण हो गया। हाँ। इसमें एक तरह का रजोगुण है। वो फल के लिए काम कर रहा है, यानी सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है। लेकिन कहानी का असली सार तब आता है जब तीसरे मजदूर से यही सवाल किया जाता है। वो मजदूर पसीने से पूरी तरह लथपथ है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक गहरी शांति है। एक खुशी है। हाँ। और वो मुस्कुराकर कहता है, मैं भगवान के एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। अद्भुत। काम तीनों बिल्कुल एक जैसा ही कर रहे थे, लेकिन तीसरे मजदूर का दृष्टिकोण एकदम आध्यात्मिक था। उसने अपने साधारण से बोरिंग से काम को एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ दिया था। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें, तो ये वैसा ही है जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने केबिन में बैठकर कोड लिख रहा हो। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। पहला इंजीनियर सोचता है कि वो सिर्फ एक बोरिंग सा सिंटैक्स टाइप कर रहा है। दूसरा सोचता है कि वो अपनी कार की ईएमआई चुकाने के लिए महीने की सैलरी का जुगाड़ कर रहा है। एकदम सही। लेकिन तीसरा इंजीनियर सोचता है कि वो एक ऐसा आर्किटेक्चर बना रहा है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जो शायद कल किसी रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाएगा। अरे वाह, ये आधुनिक दुनिया का सबसे सटीक उदाहरण है ना? काम वही है, बस देखने का नजरिया बदल गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है, और मुझे लगता है जो भी ये सुन रहा है उसके मन में ये सवाल जरूर आएगा। पूछिए। अगर मैं कल अपने ऑफिस जाऊं और अपने बॉस से कहूं कि देखिए बॉस, मैं तो अब निष्काम कर्म का पालन कर रहा हूं, मुझे इस तिमाही के सेल्स टारगेट से कोई मतलब नहीं है, तो मुझे तो तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। तो फिर बिना फल की इच्छा के काम करना असल जिंदगी में कैसे संभव है? क्या ये निष्काम कर्म दरअसल खराब प्रदर्शन या काम चोरी का एक बहाना नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शंका है और इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। निष्काम कर्म का मतलब उदासीनता या काम चोरी बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने काम के परिणाम की परवाह ही नहीं करनी है। इसका असली मतलब ये है कि आपको काम के दौरान उस परिणाम के तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देना है। क्या हम इसे किसी खेल के उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। खेल से ये बहुत आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए ओलंपिक का फाइनल मैच चल रहा है। ठीक है। एक खिलाड़ी है जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गोल्ड मेडल पर टिका है। वो लगातार सोच रहा है कि अगर मैं हार गया तो मेरी स्पॉन्सरशिप चली जाएगी, मेरे देश के लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या लिखेगा। मतलब वो भयंकर दबाव में है। हाँ, वो पूरी तरह रजोगुण में है। उसका ध्यान खेल पर कम और नतीजे पर ज्यादा है। और इसी डर और तनाव के कारण वो मैदान पर गलतियां करेगा। ये तो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन वहीं एक दूसरा खिलाड़ी है, वो भी जीतना चाहता है, ऐसा नहीं है कि उसे मेडल नहीं चाहिए। लेकिन मैदान पर उतरते ही उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदर्शन पर है, अपनी तकनीक पर है।
वो उस खेल से प्यार करता है, वो उस पल में पूरी तरह मौजूद है, वो सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल रहा है, इनाम खोने के डर से नहीं। अच्छा, तो ये जो दूसरा खिलाड़ी है वो वास्तव में निष्काम कर्म कर रहा है। बिल्कुल। वो अपना 100% दे रहा है, लेकिन उसने खुद को हारने के डर से या जीतने के अहंकार से पूरी तरह मुक्त कर लिया है। ठीक, यही बात है। स्वामी विवेकानंद इसे बहुत ही तार्किक रूप से समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के जीवन में दुखों की सबसे बड़ी जड़ ही ये विचार है, मैं और मेरा। मैं और मेरा। हाँ, जब तक हम ये सोचते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ और इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, तब तक हम एक भयानक मानसिक दबाव में रहते हैं। लेकिन जब हम उस फल की चिंता को किसी बड़े उद्देश्य पर, समाज के कल्याण पर या फिर ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तो काम का वो सारा तनाव एकदम छूमंतर हो जाता है। और शायद यही वो लोक संग्रह का सिद्धांत है जिसे राजा जनक जैसे महापुरुषों ने सिद्ध किया था। जी बिल्कुल। स्रोत में बताया गया है कि राजा जनक के पास पूरा का पूरा साम्राज्य था, सारी दौलत थी, लेकिन वो जो भी काम करते थे वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करते थे। हाँ, वो समाज के संतुलन और कल्याण के लिए काम करते थे। वो राजमहल में रहकर, राजसी कपड़े पहनकर भी भीतर से पूरी तरह सन्यासी थे। राजा जनक का उदाहरण ये साबित करता है कि निष्काम कर्म के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऊंचे उद्देश्य के साथ निभाने की जरूरत है। एकदम सही। चलिए, ये तो हुई राजाओं और महापुरुषों की बात। हाँ। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या ये हजारों साल पुराने श्लोक और सूत्र आज के इस क्रूर कॉर्पोरेट जगत में, जहाँ हर दिन गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, वहाँ भी लागू होते हैं? ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है और हमारे सामने जो आधुनिक शोध पत्र हैं, वो ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि हाँ, ये पूरी तरह लागू होता है। सच में? जी, गीता में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि इंसान को हमेशा अपने स्वधर्म यानी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति और अपने कर्तव्य का ही पालन करना चाहिए। अच्छा। भले ही आपका अपना काम कितना भी साधारण क्यों ना लगे, वो दूसरों की नकल करने से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। दूसरों की नकल करना हमेशा पतन की ओर ले जाता है। इस बात पर मुझे हमारे स्रोत में दिया गया वो ऐतिहासिक प्रसंग याद आ रहा है। कौन सा? वो जो भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बीच की घटना है। अरे हाँ, वो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है स्वधर्म का। लाल बहादुर शास्त्री जी डॉक्टर भाभा की बुद्धिमत्ता और उनकी गजब की प्रतिभा से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने डॉक्टर भाभा को सीधे अपनी कैबिनेट में मंत्री पद का प्रस्ताव दे दिया था। सोचिए, किसी भी आम इंसान के लिए सत्ता और राजनीति का इतना बड़ा पद ठुकराना लगभग असंभव है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर भाभा ने बड़ी ही नम्रता से उस प्रस्ताव को मना कर दिया। क्योंकि डॉक्टर भाभा अपने स्वधर्म को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उन्हें पता था कि उनका स्वाभाविक गुण राजनीति करना या सत्ता चलाना नहीं है। उनका धर्म विज्ञान की खोज करना था। एकदम सही। अगर वो आज के दौर की तरह सिर्फ स्टेटस या रुतबे के लालच में आकर राजनीति में चले जाते, तो वो शायद एक साधारण से मंत्री बनकर रह जाते। और भारत का क्या होता? वही तो, क्योंकि वो अपने स्वधर्म पर टिके रहे, अपनी विज्ञान की प्रयोगशाला में रहे, इसी वजह से वो भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रख पाए। आज की जो ये हसल कल्चर है, जहां हर कोई बस एक दूसरे की देखा देखी टेक बिलियनर या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, भले ही उनका स्वभाव कुछ और ही क्यों ना हो, वहां ये स्वधर्म का सिद्धांत एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत बड़ी सीख है। और इससे भी ज्यादा उत्साहजनक बात तो ये है कि आज की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो भी अब इन सिद्धांतों को अपना रही हैं। हमारे सामने जो शोध पत्र हैं, उनमें मारुति सुजुकी, रिलैक्सो और एसोटेक रियल्टी जैसी दिग्गज कंपनियों के बाकायदा उदाहरण दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और इन कंपनियों ने सिर्फ किसी एकाध सेमिनार के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गीता के इन प्रबंधन सूत्रों को अपने कर्मचारियों पर लागू किया है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ये किया कैसे? मतलब क्या उन्होंने कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में बैठकर अपने एम्प्लॉइज को गीता के श्लोक रटाए? नहीं, श्लोक नहीं रटाए। उन्होंने इसके पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान का उपयोग किया। कैसे? उन्होंने अपने कर्मचारियों को ये ट्रेनिंग दी कि कैसे अपने काम को सिर्फ टारगेट अचीव करने के भयंकर दबाव से मुक्त किया जाए। अच्छा। जब कर्मचारियों को ये सिखाया गया कि उन्हें परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि परिणाम अक्सर बाजार की स्थितियों पर निर्भर होता है जो उनके हाथ में नहीं है। हाँ, मार्केट तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। तो उन्हें कहा गया कि आप बस पूरी तरह से अपनी प्रक्रिया और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें
और जब उन्होंने ऐसा किया तो एक चमत्कारिक बदलाव देखा गया। और वो बदलाव क्या था? शोध के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता यानी प्रोडक्टिविटी में 60 से 70% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। हाँ, 60 से 70%। और सबसे बड़ी बात, उनके प्रोजेक्ट्स की सफलता की दर 80% तक पहुंच गई। ये तो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। वो कैसे? जब किसी भी कर्मचारी के दिमाग से हारने का या बॉस से डांट पड़ने का डर, यानी जिसे हम गीता की भाषा में फल की आसक्ति कहते हैं, कम हो जाती है, तो उसके दिमाग का कॉग्निटिव लोड शांत हो जाता है। कॉग्निटिव लोड? हाँ, और एक शांत दिमाग ही सबसे बेहतरीन और सबसे रचनात्मक समाधान निकाल सकता है। गीता भी तो यही कहती है ना, योगा कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में कुशलता ही योग है। बहुत खूब। गीता हमें हमारी भावनाओं या हमारी इच्छाओं को कुचलना या मारना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें विवेक के जरिए सही दिशा में मोड़ना सिखाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है हाँ, उनका प्रसंग भी बहुत प्रेरणादायक है। कि चारों तरफ सिर्फ अंधकार है, तो वो क्या करते थे? वो तुरंत भगवत गीता का कोई श्लोक पढ़ लेते थे। बिल्कुल। और उस भयानक दबाव के बीच भी उनके चेहरे पर तुरंत एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती थी। क्योंकि गीता उन्हें ये मनोवैज्ञानिक राहत देती थी कि उनका काम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। दुनिया का परिणाम क्या होगा, भारत को आजादी कब मिलेगी, लोग उनके बारे में क्या कहेंगे, ये सब उनके नियंत्रण में नहीं है। और जो चीज हमारे नियंत्रण में है ही नहीं, उसका तनाव लेना सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है। ये वाकई जीवन को देखने का एक बहुत बड़ा और गहरा दृष्टिकोण है। तो अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा और इन सभी दस्तावेजों का सार निकालें, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कर्मयोग दुनिया छोड़कर पहाड़ पर चले जाने या सन्यासी बन जाने का मार्ग बिल्कुल नहीं है। मार्ग है, लेकिन भीतर से पूरी तरह निर्लिप्त या डिटैच्ड रहकर। एग्जैक्टली। इसे कमल के पत्ते के उदाहरण से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। हाँ, कमल का पत्ता। कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, पानी से ही उसका पूरा जीवन है। लेकिन अगर आप उस पर पानी की एक बूंद भी डालें तो वो तुरंत फिसल जाती है। पत्ता कभी गीला नहीं होता। यानी हमें भी संसार के इस कीचड़ और पानी में, इस भागदौड़ में रहना है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, टारगेट भी पूरे करने हैं। बिल्कुल। लेकिन उस काम के तनाव, डर और असफलता की एक भी बूंद को अपने मन पर टिकने नहीं देना है। यही असली योग है। जब हम निष्काम कर्म को इस तरह अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो हमारे रोजमर्रा के थका देने वाले कर्तव्य हमारे लिए कोई बोझ नहीं रह जाते, बल्कि वो जीवन जीने के एक गहरे आनंद में बदल जाते हैं। भागते थकते नहीं है, बल्कि हर कदम का, हर पल का आनंद लेते हैं। ये सच में एक बहुत ही राहत देने वाला और मन में स्पष्टता लाने वाला निष्कर्ष है। और हमेशा की तरह इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। आज हमने बात की कि कैसे हम अपने स्वधर्म और कर्म को बिना फल की इच्छा के अपनाकर मानसिक शांति पा सकते हैं। लेकिन जरा भविष्य की ओर देखिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक इतनी तेजी से विकसित हो रही हैं कि शायद आने वाले कुछ दशकों में इंसान के सारे जरूरी काम, चाहे वो गाड़ी चलाना हो, कोड लिखना हो या शायद कुछ हद तक कंपनियों का प्रबंधन करना हो, ये सब मशीनें करने लगेंगी। ये बहुत बड़ी संभावना है। तो अगर ऐसा होता है, अगर भविष्य में तकनीक हमारे सारे जरूरी काम छीन लेती है और इंसान के पास करने के लिए कोई कर्म ही ना बचे, तो क्या होगा? क्या संघर्ष और कर्म के बिना हम कभी वो मानसिक शांति पा सकेंगे जिसकी बात गीता करती है? या फिर कर्म का छिन जाना इंसान के लिए एक नया और भयानक संकट खड़ा कर देगा? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे अस्तित्व को झकझोर सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे ऐसी ही उपयोगी वीडियो बनाने का उत्साह बरकरार रहे। धन्यवाद।